सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के कुंडली स्थित एक निजी स्कूल में होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा। उन्होंने इस मौके पर देशवासियों और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तो इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल मामले में अब माननीय हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है। हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं है, उनके कहने पर ही सड़क को खाली करवाया गया है। हरियाणा में सरपंच पंचायती राज में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का लगातार विरोध कर रहे हैं और देर रात पंचकुला चंडीगढ़ सड़क को हरियाणा पुलिस ने खाली करवा लिया और सरपंचों को कई घंटे हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। इसको लेकर हरियाणा में सियासी पारा गर्म है और आज सोनीपत पहुंचे हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सड़कों को खाली करवाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किए गए बजट को ओम प्रकाश यादव ने हर वर्ग का बजट बताया और कहा कि इस बजट से हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आगामी चुनाव में गठबंधन चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये आला कमान तय करेगा, लेकिन आज की स्थिति देखकर ये लग रहा है कि चुनाव गठबंधन में ही होंगे। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के देवेंद्र बबली पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अपने अपने व्यक्तिगत विचार और बयान होते हैं। सरपंचों और अन्य मांगों को लेकर सरकार कानून और अपने दायरे में रहकर काम कर रही है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने भी सरपंचों के मसले पर बोलते हुए कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। जब कोई कोर्ट का मामला सामने आ जाता है तो उस पर बोलना ठीक नहीं रहता। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है। सीबीआई ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उसने ये कदम कोई जल्दबाजी में नहीं उठाया। आगामी चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही चुनावों की तैयारियों में जुट जाती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुई बीजेपी की जीत ने यह बताया कि ये मोदी के विकास की जीत है। होली के त्योहार पर सभी प्रदेश और देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। होली का त्यौहार एक आपसी भाईचारा और मिलन का त्यौहार है। हम सब इसको मिलजुल करके मनाएं और खुशी लें। सर, ई टेंडरिंग को लेकर राइट टू रिकॉल को सरपंच है वो पंचकुला चंडीगढ़ हाईवे पर धरना दे रहे थे, देर रात हिरासत में ले लिया गया। किसान है उनके समर्थन में है, सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, जब हाई कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस कहीं होती है तो उसके बाद सरकार का रोल ख़त्म हो जाता है और अब कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह जो कार्रवाई होगी। सर, लेकिन मनोहर बजट को किस तरह देखते हो? जो अमृतकाल का ये बजट है वो बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है इस बजट को लेकर, नीरस बता रहा है। अमृतकाल का ये बजट पेश हुआ है, इसके अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और हर वर्ग को आगे बढ़ने का, उन्नति करने का अवसर मिलेगा। सबको इससे लाभ होगा। सर, 2024 में चुनाव होगा, उसमें बीजेपी और जेजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ेगी। ये आज के दिन लगता है कि मिलकर लड़ेंगे। बाकी ये पार्टियों का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बबली ने जिस तरह से सरपंचों से पंगा लिया वो महंगा पड़ सकता है। आपकी क्या राय है सर इस बात पर? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है और मैं तो इसमें इतना ही कहूँगा कि कानून और सरकार अपने दायरे में काम करती है और वो सबके हित के लिए करती है। सर, लगातार किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरह से सरपंच भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 में मुश्किल तो नहीं होगी? देखिए, कुछ विपक्षी भाइयों का काम यही होता है, वरना आज के दिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर वर्ग इस बात के लिए खुश है और सबका साथ, सबका विकास, एक इस प्रकार का शासन चल रहा है कि सबको उससे लाभ। होली के त्यौहार पर मैं अपनी तरफ से, परिवार, पार्टी की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये त्यौहार भाईचारे का, प्यार प्रेम का त्यौहार है।
और मोदी जी के नेतृत्व में यही संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, और हम किस तरह से देश को और ज़्यादा मजबूत करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं। अमृत काल का ये पहली होली है और हम इसको मिलजुल करके इसको बहुत अच्छे से मनाएं। सर ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंच है वो धरने पर बैठे थे पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर। देर रात सभी सरपंचों को वहां से है वो उठा लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, तंबू खाड़ दिए गए। देखिए, ऐसा है, जब कोर्ट किसी काम में इंटरफेयर करती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो कोर्ट का मामला है, और जो कोर्ट का मामला आ जाता है तो उसमें कुछ बोलना भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहता। सर कैप्टन अभिमन्यु ने भी कहा है कि बबली ने सरपंचों से जो पंगा लिया वो महंगा पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, उनका अपना विचार होगा, लेकिन मैंने कहा ना, मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद अब फैसला सारा कोर्ट के हिसाब से होगा। सर मनीष सिसोदिया अब लगातार सीबीआई उन पर शिकंजा है वो कस रही है, क्या मानते हो? बदले की भावना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बदले की भावना से सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, सीबीआई, और अपने तरीके से काम करती है, और बहुत ही तरीके से छानबीन करके सारा सिस्टम करके सीबीआई कभी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करती। वो सारे सबूत जुटाने के बाद ये काम होता है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई ने सारे सबूत जुटाए हैं, औरों की विटनेस हुई हैं, जो गिरफ्तार हुए उनके स्टेटमेंट्स ली गई हैं, और उसी हिसाब से सीबीआई कार्रवाई कर रही है। सर आने वाले 2024 की किस तरह की तैयारियां बीजेपी की तरफ से हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही 2019 के चुनाव से ही होने के बाद से ही उसने हर दिन चुनाव का दिन होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में, आपने देखा किस तरह से ये मोदी जी के विकास की जीत है, मोदी जी के विचारों की जीत है, और मोदी जी जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से चल रहे हैं।